इब्रारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचल के बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीकांत शिंदे जो हैं देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने जा रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो विलंब है वो किया जा रहा है, उसके बाद अब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करना ये बड़ी बात को दर्शा रहा है। और जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे जो हैं वो लगातार अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के तमाम राजनीति की बारीकियों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का जो निर्णय लिया, ये बड़ी बात को दर्शा रहा है। क्या श्रीकांत शिंदे जो है वो महाराष्ट्र में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच जो है तालमेल की कमी नजर आ रही है, चाहे बात करें हम एकनाथ शिंदे की या देवेंद्र फडणवीस के, दोनों के बीच जो है एक तालमेल जो है बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी कारण हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ने खुद तो मुलाकात नहीं की, लेकिन अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए भेज दिया है। जिस तरीके से लगातार जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है महाराष्ट्र की जनता को, जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है पिछले 1 महीने से, और हर दिन ये बयान आता है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी कि अगली तारीख एक दी तो जाती है, लेकिन उस तारीख पर फिर एक अगली तारीख दे दी जाती है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता जो है वो परेशान है इस बात से कि इतने बड़े राज्य को अब मात्र 2 आदमी से कैसे संचालित कर सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे इन सारी चीज़ों को गंभीरता से ले पाएंगे? और जब आपके श्रीकांत शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं तो क्या इन बातों पर मुहर लग पाएगी? क्या महाराष्ट्र की जनता को एक स्थिर सरकार मिल पाएगी? क्या सीएम एकनाथ शिंदे जो है एक बेहतरीन सीएम साबित हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सरकार आनन फानन में गठन किया था, उसके बाद यह कयास आराई तेज हो गई थी कि एकनाथ शिंदे जो है इस सरकार के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएंगे, और उसकी संभावनाएं जो है वो लगातार नजर भी आ रही है। अगर स्थिति यही बनी रही तो आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में सरकार तो रहेगी, लेकिन एक बिना मंत्रिमंडल की सरकार, और ये इतिहास में पहली बार होगा। अब देखिए जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे ने एक स्टेप लिया, लेकिन उस स्टेप को लेने के बाद क्या देवेंद्र फडणवीस उनकी बातों को सर आंखों पर रखते, क्या उनकी बातों पर मुहर लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, और इस वजह से हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दें और महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल चल रही है उस पर विराम लगाने का एक प्रयास तो कम से कम ज़रूर किया जाए उनकी तरफ से। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस सरकार को बैकडोर से संचालित कर रहे हैं। भले सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन बैकडोर से कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इस सरकार को चलाने का जो काम है वो किया जा रहा है उनके द्वारा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे वहां पहुंचे हैं, तो आप देखने वाली बात हुई होगी कि आने वाले दिनों में क्या श्रीकांत शिंदे के मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में सियासत जो है वो बदलेगी, या महाराष्ट्र की सियासत में जो चल रहा है बवाल वो अभी भी बरकरार रहेगा। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।